मंत्र फल क्यों नहीं देते? यह एक आम समस्या है कि मंत्र जब सफल क्यों नहीं होता, फल पूरा मिलता क्यों नहीं। सर्वप्रथम तो यह भी आवश्यक है कि योग्य गुरु विधि सहित बताए और गुरु मुख प्राप्त मंत्र हो। दूसरा अज्ञानता दोष उन गुरुओं का भी है जो मंत्र तो बता देते हैं, विधि वो खुद भी नहीं जानते। आमजन श्रद्धापूर्वक उसका जप करते रहते हैं, अंततः निष्फल और निराश हो जाते हैं। आज इसी विषय पर कुछ विचार करते हैं। ये एक विराट विषय है, किंतु कुछ आवश्यक ज्ञान प्रस्तुत करूंगा, इसी से आप समझ जाएंगे वास्तविकता। ईश्वर भजन नहीं, ये काम्य मंत्र अर्थात जिनसे कोई कार्य सिद्ध हो उनके विषय में। सबसे पहले 20 से अधिक अक्षरों वाले मंत्र, बल्कि इन्हें वर्ण बोलना चाहिए। सबसे पहले 20 से अधिक वर्ण वाले मंत्र, इन्हें माला मंत्र कहते हैं। 10 से कम अक्षरों वाले मंत्र बीज मंत्र कहे जाते हैं। माला मंत्र वृद्ध अवस्था में फलदायक होते हैं। मंत्र युवावस्था में सिद्धिदायक हैं। 5 से 10 अक्षर के मंत्र बाल्य अवस्था में सिद्धिदायक होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। मंत्रों की 3 जातियां होती हैं, स्त्री, पुरुष और नपुंसक। जिनके अंत में स्वाहा पद का प्रयोग हो, अर्थात जिन मंत्रों के अंत में स्वाहा लगता है, वे स्त्री जाति है। और जिनके अंत में नमः लगता है, वे नपुंसक मंत्र कहलाते हैं। शेष सभी मंत्र पुरुष जातीय हैं। वे वशीकरण और उच्चाटन कर्म में सफल सिद्ध होते हैं और सभी कार्यों में साध्य हैं, सफल है। क्षुद्र क्रिया, रोग निवारण और शांति कर्म में स्त्री जातीय मंत्र प्रशस्त होते हैं, अच्छे माने गए हैं। विद्वेषण, अभिचार या कहें कि तामसी कर्मों में नपुंसक मंत्र उपयुक्त होते हैं, सफल होते हैं। अब सबसे विशेष है, मंत्रों के 2 भेद भी हैं, आग्नेय और सौम्य। जिनके आदि अर्थात आरंभ में ओम हो, प्रणव हो, वे आग्नेय मंत्र कहलाते हैं। और जिनके अंत में ओम अर्थात प्रणव हो, वे सौम्य मंत्र कहलाते हैं। इनका जप इनके काल में ही करना चाहिए। जब सूर्य नाड़ी चले तो आग्नेय मंत्र को जपना चाहिए, और जब चंद्र नाड़ी चले तब सौम्य मंत्र सफल फल देते हैं। सूर्य नाड़ी वो नाड़ी है जो हमारे दाहिने हाथ की तरफ की नासिका होती है, वो सूर्य नाड़ी कहलाती है, नासिका कहलाती है। और जो बाहिने हाथ की तरफ नासिका होती है, वह चंद्र नाड़ी कहलाती है। जिन मंत्रों में अक्षय र, ह, ल का अधिक प्रयोग हो, वो भी आग्नेय मंत्र जाने और शेष सौम्य मंत्र जाने। ये 2 प्रकार के मंत्र क्रमशः क्रूर और सौम्य कर्मों में सफलता देते हैं। आग्नेय मंत्र के अंत में नमः लगा दो तो वह सौम्य हो जाएगा, और सौम्य मंत्र के अंत में फट लगाने से वो आग्नेय हो जाएगा। जब बाया सांस या नाड़ी कहें कि चल रही हो तो जानो आग्नेय मंत्र के सोने का समय है, और जब दाया सांस चल रहा हो तो समझे सौम्य मंत्र के सोने का समय है, तब ये सफल नहीं होंगे। मतलब ये कि दाएं सांस के चलने पर आग्नेय मंत्र और बाएं सांस के चलने पर सौम्य मंत्र शुभ फल देते हैं। जब दोनों सांसें एक साथ चल रही हो तो दोनों मंत्र जगे होते हैं, अर्थात उनका जप किया जा सकता है। मित्रों, इस प्रकार आज मैंने आपको मंत्र विद्या के संबंध में बहुत ही विशेष, महत्वपूर्ण, वैदिक और शास्त्रीय जानकारी दी, जिसका उल्लेख हमारे पुराणों में किया गया है। आजकल लोग पुस्तकों में पढ़ के या किसी साधारण पंडित या किसी अन्य माध्यम से मंत्रों को लेते हैं और जप करने बैठ जाते हैं। उस मंत्र से उनको कोई भी लाभ नहीं होता, और अंत में वो ये कहे देखे जाते हैं कि मंत्र निष्फल है। निष्फल मंत्र नहीं है,
निष्फल वो कर्म है जो आपने इस तरीके से किया है। तो आज का उद्देश्य मेरा यही था कि आप लोगों को मंत्र विद्या के इस रहस्य से परिचित कराऊं। आप सभी को भारत भूषण अवार्ड का प्रणाम। जय श्री राम।